एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। ठीक है, आपको जबरदस्त आपका पढ़ाई चलता होगा यही। ठीक है, अब आइए आपका, ठीक है, क्या बात है भाई, वीडियो को मेरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और जितने भी दोस्त हैं सभी को बता दीजिए, क्योंकि अब जो आपका जो आज जो टॉपिक होगा वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। भाई एक कहावत आपने सुना होगा कि देखन में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर। समझ रहे भाई साहब, यह मात्र आपको एनसीईआरटी में मात्र 2 चैप्टर है, मतलब 2 एक्सरसाइज। चैप्टर क्या है? चैप्टर तो एक है, 2 एक्सरसाइज है भाई साहब। 2 एक्सरसाइज में यह जो नंबर पूछता है, सिलेबस मात्र है इसका क्या चीज समझ रहे हैं? 8 से 10 नंबर, मात्र 8 से 10 नंबर का सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है 13 नंबर। समझ रहे, कभी कभी उससे थोड़ा कम होता है या नहीं तो ज्यादा भी होता है। उसमें 4 का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 4 नंबर का होगा, और 2 को 2 नंबर ही पूछेगा आपको जो 4 नंबर का होगा, और एक 5 नंबर ही आपको क्या है डाल देता है, किसी किसी साल नहीं भी डालता। समझ रहे, तो आपको 8 से 10 नंबर है तो 13, 14, 15 यहाँ तक वह लगभग पूछ देता है। भाई साहब यह मात्र है 2 एक्सरसाइज, इतना छोटा आपको एक्सरसाइज, इतना छोटा यह टॉपिक है। समझ रहे, लेकिन यह जो जिसको यह टॉपिक नहीं आएगा भाई साहब, वह कैलकुलस हिला के रख देगा उसको। इसलिए इस टॉपिक को आप इतना स्थिरता से, इतना गंभीरता से पढ़िए, ताकि आने वाला भविष्य आपको कैलकुलस का आप हीरो रहिएगा। समझ रहे हैं, और आपको इतना मस्त टेक्निक से पढ़ाएंगे ना भाई साहब, जितना आप सोच नहीं सकते। देखिए ना क्या हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यह था सिलेबस की बात जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है भाई साहब, यह जो बात क्या है ध्यान समझिएगा, इस बात में बात क्या है। ठीक है, देखिएगा यहाँ सबसे पहले हम लोग कहते हैं डिफिनीशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनवर्स का सीधा सिंपल सी फंक्शन होता है कि इफ, ठीक है, इफ ए फंक्शन इज ए इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, कि यदि वह क्या है ए 1 ध्यान समझिएगा, 1 अंटो फंक्शन देन तब, ठीक है, ए फंक्शन इज इनवर्टिबल। समझ रहे हैं क्या लिखे, ध्यान समझिएगा कि डेफिनेशन है कि इफ ए फंक्शन इज ए 1 अंटो फंक्शन, यदि वह एक फंक्शन 1 अंटो फंक्शन है, 1 एकल अंटो फंक्शन। समझे, 1 अंटो फंक्शन, यह सब बात जो है 1 अंटो फंक्शन, यह जो चर्चा हम लोग करेंगे सेट थ्योरी में। समझ रहे, 1 क्या है, अंटो क्या है, यह सब भाई साहब हम बात करेंगे सेट थ्योरी में, रिलेशन फंक्शन में, जो आपका 10 नंबर का वो भी सिलेबस है। ठीक है, तो हम आपको अभी इनवर्स पढ़ाएंगे, उसके बाद में उसकी बात करेंगे। समझ रहे, तो 1 अंटो फंक्शन जो होगा उसी का हम लोग ये फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन, वही फंक्शन को हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, अथवा इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो यह डेफिनेशन हो गया आपका कि इफ ए फंक्शन इज ए इनवर्टिबल फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, 1 अंटो फंक्शन है, इसलिए हम इसको क्या है इनवर्टिबल फंक्शन निकाल सकते हैं, इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि भाई साहब इनवर्स कैसे हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आपको क्या है, इफ sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं x, बहुत दिन से पढ़े हुए हैं, sin थीटा बराबर क्या जानते हैं, x। ध्यान समझिएगा, sin थीटा बराबर क्या जानते हैं, x। समझे, तो बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स के डिफिनेशन से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x। कहने का मतलब भाई साहेब, आप पढ़े हुए 10वां में क्या पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू नॉट साइन इनटू थीटा। यह गुना में नहीं है, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं।
यह बात आप 10वां में पढ़े हुए समझे। सही बात है, हम अलग नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ तो साइन को थीटा से अलग करके उधर भेजे तब तो इन्वर्स बना, समझे। तो भाई साहब यह अलग नहीं हुआ, इसका ये डेफिनेशन ही है कि यदि साइन को हम इधर से अगर उधर ले जाते हैं, मतलब एलएचएस से आरएचएस में ले जाते हैं, तो यह साइन को यदि हम एलएचएस से साइन को यदि हम एलएचएस से आरएचएस में ले जाते हैं तो वह जो भी शब्द या जो भी डिजिट होगा उसमें वह इन्वर्स के साथ जुटेगा। क्या होगा? इन्वर्स के साथ यह जुटेगा कि साइन इधर एलएचएस में साइन थीटा, इधर साइन सीधा था उधर जाएगा तो यह साइन इन्वर्स बन जाता है और यह साइन इन्वर्स एक्स बन जाता है। क्या क्या से बात समझ रहे? साइन इन्वर्स एक्स बन जाता है। यही बात आपका क्या है, यहीं से डिफिनीशन क्या होता है, साइन का उत्पत्ति होता है, इन्वर्स का। अब यह क्या है, साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर हो गया साइन इन्वर्स एक्स। भाई साहब आप इसी बात को देखिएगा, कितना बच्चे का क्वेश्चन है कि सर साइन थीटा बराबर तो एक्स, हम थीटा बराबर एक्स और साइन इन्वर्स नहीं लिख सकते हैं? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, समझ रहे? मतलब कि यह जो साइन हटेगा इसका अकेला कोई वजूद नहीं है, वह किसी अंक के साथ जुटेगा। तो यह इधर से जब यह हटेगा एलएचएस से तो वह थीटा इक्वल टू, समझ रहे, इधर से वह एलएचएस से हटेगा तो उधर साइन इनवर्स आरएचएस में जो भी डिजिट होगा उसके साथ वह इनवर्स के साथ जुटेगा, समझ रहे? क्या कहें कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन उधर जाएगा, इनवर्स उधर जो संख्या रहेगा उसके साथ में वह क्या होगा, जुटेगा, तो यह साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। कह रहे हैं सब समझ? यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर एक्स, इधर से साइन उधर गया तो मतलब थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स, समझ रहे हैं? अब देखिएगा ध्यान से, यही बात आपका सभी फंक्शन के साथ होगा, 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ होगा। जैसे कि आपका cos थीटा बराबर आपका दे दिया x, तो फिर वही बात होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ हम लोग क्या इनवर्स के डेफिनेशन से क्या करेंगे, यहां से थीटा बराबर देयरफॉर थीटा बराबर यह cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x बनेगा, समझ रहे? यही बात यदि tan के साथ भी लागू होगा कि tan थीटा बराबर x है, भाई साहब x क्या y रहे या 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, समझ रहे? इस बात को समझिएगा। यहाँ से जब भी हम थीटा निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, यह होता कहाँ से है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स के डेफिनेशन से होता है। यदि थीटा को हम अकेला रखते हैं तो tan उधर जो भी संख्या रहेगा उसके साथ इनवर्स के साथ जुटेगा, समझ रहे? यही बात यदि cot थीटा बराबर है आपका क्या चीज x, समझ रहे? यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स बराबर यहाँ से समझिएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स x, समझ रहे? कोई भी फंक्शन के साथ होगा क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है? फिर लीजिएगा सेक के साथ भी यही होगा, कोसेक के साथ भी यही होगा और सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ यही होता है, इसी प्रकार होता है, ठीक है? देखिए यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सेक है थीटा है बराबर x है, तो यहाँ से सीधा हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। यही साथ इसके साथ भी होगा, किसके साथ भाई, कोसेक के साथ। फिर यहाँ आ जाएगा कि इफ कोसेक थीटा इक्वल टू x, समझे? तो बाय डेफिनेशन ऑफ, इसका डेफिनेशन कहता है डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, समझ रहे हैं कि देयरफॉर थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स x, यही आपका क्या होता है इनवर्स। इसी प्रकार से सभी क्या है इनवर्स में निकलता है, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है? फिर हम आगे की बात करते हैं, देखिएगा ये इतना बात क्या है, जब भी साइन इधर एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो इनवर्स बनेगा, जब भी साइन एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो इनवर्स बनेगा। हाँ, आपका क्वेश्चन भी कहना सही बात है कि सर यदि हम आरएचएस से इसको इधर घुसका दे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सर साइन इनवर्स x बराबर थीटा तो दिया गया है, तो भाई साहब x बराबर या आप कर सकते हैं साइन थीटा, साइन इनवर्स x है बराबर थीटा है, यह x साइन इनवर्स को हम उधर से उधर भेज दिए तो सिंपल सा साइन थीटा बन गया। यह इनवर्स से इनवर्स के एलएचएस आरएचएस में बिगेंगे तो सीधा बनेगा साइन थीटा, समझ रहे? या cos इनवर्स को आप बिगेगा cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा cos थीटा,
समझ रहे? इसी प्रकार से यह काम करता है, इसका रूल ही यही है कि यदि हम LHS से RHS में देंगे तो वहां हम लोग पढ़े साइन चेंज, लेकिन यहाँ कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यदि LHS से सिंपल से उधर जाएगा तो इनवर्स बनेगा, यदि इनवर्स से आपको चेंज करना होगा तो सीधा बन जाएगा। समझ रहे? यह इनवर्स मतलब होता है उल्टा, यदि सीधा से उधर ले जाते हैं तो उल्टा बनेगा और उधर से इधर लाते हैं तो वो सीधा बन जाएगा। उल्टा से उधर ले गए तो क्या सीधा बन जा रहा है। यही आपका क्या है, इसका डिफिनीशन है इनवर्स का। समझ गए? इस सभी बात को आप क्या कीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए और अपने फेल के कॉपी को अच्छी हैंडराइटिंग में नोट कीजिएगा, ताकि आने वाला समय में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम प्रत्येक पॉइंट को आपको लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, आइए तो फिर आगे नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए उसको क्या है, आप आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। आपके मन में फिर क्वेश्चन उठेगा, क्या क्वेश्चन उठेगा, बहुत सारे क्वेश्चन उठता है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि सर हम 10th क्लास में पढ़े हुए हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का होल स्क्वायर, यह दोनों बराबर होता है। जी हाँ, क्या पढ़े, यह सही बात है कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर लिखते थे, सिर्फ समझे, होल पावर कहिए या एगो पर, मतलब सिर्फ फंक्शन पर पावर, दोनों बात यहाँ सेम होता था। लेकिन यहाँ पर आप जो कहिएगा कि सर sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin x का होल इनवर्स हम कर दे -1, पावर में -1, उसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं कि सर यदि हम sin इनवर्स x बराबर sin x के होल इनवर्स कर दे तो क्या यह बराबर होगा? तो भाई साहब यह बराबर नहीं होगा। आप कहिएगा क्यों नहीं बराबर होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यह, ध्यान से देखिए। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि sin इनवर्स x इक्वल टू नॉट sin x इनवर्स, यह दोनों बराबर नहीं होते। यहाँ तो बराबर होता है, सही बात है, लेकिन यह बराबर नहीं होगा। सर क्यों नहीं बराबर होगा? तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह आपका एक एंगल के रूप में आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वह एक नंबर के रूप में आएगा। समझ रहे? और यह एंगल और नंबर इक्वल टू नॉट इक्वल, यह कभी क्या है, नंबर से एंगल का बराबर होगा? नहीं होगा। एंगल कभी भी किसी संख्या के बराबर नहीं होगा। एंगल एंगल के ही बराबर होगा, संख्या किसी संख्या के बराबर ही होगा। समझ रहे? यह एंगल है, यह नंबर है, इसलिए यह दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए, कोई आदमी कहेगा कि सर ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? एज फॉर रीड, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? समझे? इसको हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स, साइन इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से समझिएगा, साइन, समझ रहे, साइन इनवर्स x। इसको हम लोग इसी प्रकार से क्या करते हैं, रीड करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? रीड। रीड मतलब पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि यह जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स x। यदि ऐसे आपको साइन इनवर्स 1/2, इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स 1/2। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स 1/2। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइन इनवर्स 1/2। या आप cos के साथ cos इनवर्स √3/2, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे cos इनवर्स, भाई साहब पावर -1 फंक्शन पर, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर -1 है, उसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनवर्स। तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा? √3/2 होगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, क्या आपका दोनों इक्वल नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको अच्छा से नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। आगे हम आपको क्या पता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको डिफिनेशन बता दी इनवर्स का। यदि LHS से RHS जाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, साइन को ले जाएगा तो वह साइन इनवर्स बन जाएगा, cos को ले जाएगा cos इनवर्स, tan को tan इनवर्स। समझ रहे? यदि आप उधर से इनवर्स से उधर ले जाइएगा तो साइन इनवर्स से इधर तो उधर जाएगा तो सीधा साइन बन जाएगा। जो अंक रहेगा उसके साथ वह क्या होगा, जुटेगा LHS के साथ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ध्यान से हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनो, ठीक है, मेट्रिक फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है वह क्या है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। इन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, उस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 P1, समझ रहे हैं?
P1 क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि इफ यदि साइन, समझ रहे हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, क्या कह रहा है कि इफ यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो वह साइन इनवर्स x है तो वहां इक्वल टू क्या होता है, ये आपका फार्मूला समझिएगा भाई साहब, इसको जितना भी प्रॉपर्टीज है वह सभी को आप फार्मूला समझिएगा, जितना भी आपका प्रॉपर्टीज होगा वह सभी आपका फार्मूला होगा और मोस्ट वीवियड फार्मूला होगा। जब तक यह नहीं याद होगा आपसे कुछ नहीं होने वाला है, समझे। यह कह रहा है कि इफ यदि साइन ऑफ, ध्यान समझिएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, यह फार्मूला हो गया कि कभी भी यदि यहाँ ऐसा रहे साइन ऑफ साइन इनवर्स x तो आप बराबर में लिखिएगा x। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको मिल जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बराबर सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1/2। सर यह साइन सीधा है और यह इनवर्स मतलब उल्टा है, यह दोनों कट जाता है, लेकिन कटेगा कब, उसके लिए कंडीशन है, यह दोनों कटेगा कब, उसके लिए कंडीशन जो हम अभी बताएंगे, आपको ध्यान समझिएगा। लेकिन कट जाता है, कटने के लिए फिर कंडीशन, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 के बराबर आंसर हो गया 1/2। समझ रहे, यह दोनों एगो सीधा एगो उल्टा कहीं भी दिखेगा तो काट दीजिएगा, बस कंडीशन का पालन कर लिया तो। अगर कंडीशन का पालन नहीं करेगा तो फिर नहीं कटेगा, उसको फिर कंडीशन के अंदर में करना पड़ता है। देखिए क्या है, सब बात बताएंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहेगा सर ये कैसे हो गया, प्रूफ कीजिए, तो आइए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा इस चीज को। यह फार्मूला नंबर 1 है इनवर्स का, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिएगा प्रूफ, क्या चीज कर रहे हैं, प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले लेट हमने यह जो LHS में उसको मान लिया, क्या ध्यान से देखिएगा, लेट साइन इनवर्स x बराबर हमने मान लिया क्या, y। जो LHS है उस LHS को ध्यान समझिएगा क्या हम कर रहे हैं, जो LHS उस पूरा को आप देखिए, साइन इनवर्स, देखिएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने मान लिया y, इस पूरा को हमने क्या किया, y मान लिया। साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर y मान लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, हम लोग भाई साहब साइन इधर है उधर जाएगा, तो डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं, बाय डिफिनीशन ऑफ, क्या से लिखिएगा, बाय डिफिनीशन ऑफ क्या चीज, इनवर्स, बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स का डिफिनीशन क्या कहता है कि साइन यदि इधर से उधर गया तो इधर तो इतना बच गया साइन इनवर्स x, यह साइन उधर गया तो साइन इनवर्स y बच गया। यह साइन उधर y था तो यह साइन उधर गया तो y के साथ अटैच होगा, जब भी y के साथ तो यह साइन इनवर्स बनेगा। क्या बनेगा, साइन इनवर्स, क्योंकि इधर साइन सीधा था, ये उधर गया तो साइन इनवर्स बन गया। अब इधर जो पोस्ट बना हुआ बात तो बच गया। अब भाई साहब इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन, तो सेम फंक्शन रहता है दोनों साइड, तो सेम फंक्शन क्या होता है, हट जाता है। जैसे 10वां में आप साइन से साइन हटता था, cos से cos, उसी प्रकार से यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो भाई जब हटेगा तो बचा क्या, x = y। अब x = y, अब y को हम यह माने था इतना बराबर क्या है, x है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्या चीज, हेंस, मतलब अतः y को जो हम माने थे इस पूरा को, यह पूरा क्या था, साइन ऑफ साइन इनवर्स x = x। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही आपका प्रूफ हो गया कि हाँ प्रथम प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल सही है और यह कटता है दोनों हटके, वह आंसर हो जाता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x सीधा x होता है। प्रूफ हो गया। इसी का दूसरा प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, हाँ अभी बता रहे हैं कंडीशन, आप घबराइए नहीं, ठीक है, अभी बता रहे हैं कंडीशन कि कब कटेगा कब नहीं कटेगा, समझे, हर समय कटेगा, बस उसके लिए हम आपको रेंज लिखाएंगे, बस दूसरा कुछ नहीं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर P2 क्या कहता है भाई साहब कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मतलब x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x यदि ऐसा मिल गया तो फिर भी हम इसके बराबर x बोलेंगे और लिखेंगे, यह आपका दूसरा फॉर्मूला है। क्या से लिखेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x = x, क्या है ध्यान समझिएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x = x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x = x होता है। यहां भी एक उल्टा है एक सीधा है, तो फिर यह क्या हो, कट जाएगा, एक उल्टा है एक सीधा, जैसे 1/5 गुना क्या चीज है, यहाँ गुना के रूप में है नहीं, लेकिन हम लोग कंपैरिजन करते समझने के लिए, ठीक है, तो ये कट के क्या होता है 1 होता है,
तो यहाँ भी एक साइन है, यहाँ साइन है, तो यह उल्टा ही सीधा कट के बच गया x, तो हो गया x। कोई दिक्कत? अब देखिएगा ध्यान से भाई साहब क्या है, साइन इनवर्स है साइन x बराबर x। अब इस चीज को यह भी क्या है, एगो सीधा एगो उल्टा, कहीं भी एगो सीधा एगो उल्टा आ गया तो काट देना है, ठीक है। बट काटने के लिए इसके बाद हम अभी कंडीशन लिखाएंगे, उसका शर्त को पालन कीजिएगा। अब इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से प्रूफ। फिर एलएचएस प्रूफ करने का तरीका सीखिएगा, क्योंकि भाई साहब जो इनवर्स के जो पूछता है क्वेश्चन ना, वो आपको प्रूफ ही पूछेगा, समझ गए, क्योंकि प्रूफ ही पूछेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का सबसे खास बात, आपके एक्सरसाइज में भी फार्मूला का ही प्रूफ दिया गया होगा, और वह पूछता भी है तो फार्मूला का ही प्रूफ पूछता है, कह देगा इतना बराबर यह प्रूफ कीजिए, समझे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सब तरह तरह का आपको फार्मूला मिलेगा, और जब भी पूछेगा वह सब फार्मूला ही पूछता है, दूसरा नहीं पूछता है भाई साहब। हाँ, ओनली फार्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला ही पूछता है, अनदर फार्मूला पर जो सवाल होगा वो पूछता है। बस आप कॉन्शियस रहना है, दिमाग लगाना है। जब तक दिमाग नहीं लगाएगा भाई साहब आपका कोई उपाय नहीं होने वाला। बहुत जितना दिमाग आपको है ना, वो सब दिमाग कंसंट्रेट होकर लगाइएगा, देखिएगा प्रूफ में क्या है। एलएचएस को हम लोग y मानते हैं, तो लेट एलएचएस क्या है, साइन इनवर्स, समझ रहे हैं, ऑफ साइन x इक्वल टू y मान लिए। अब यहां से उधर जाएगा तो भाई साहब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, यह डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स के डेफिनेशन से उधर जाएगा यह, तो भाई साहब साइन x इधर बच जाएगा कोष्ट वाला, यह इनवर्स उधर जाएगा तो सीधा साइन बन जाएगा y के साथ। फिर दसवां वाला बात आ गया, साइन इधर भी साइन उधर भी, तो यह हट जाएगा, x बच जाएगा इधर y, फिर x बराबर y, तो भाई y इसी को ना माने थे, उसके बराबर वो x आ गया, इसका मतलब इसका मान x आ गया। तो हम लोग लिख देंगे अंत में हेंस, अतः साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू क्या हो गया, x आ गया। यही मेरा प्रूफ हो गया कि यह बात क्या है, सर्वदा सत्य है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है, जहां एगो उल्टा एगो सीधा रहे तब कट जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब यह दोनों प्रॉपर्टीज लागू होता कैसे है, कब हम लागू करेंगे कब नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के साथ भी हम आपसे मिलेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह बात हम आपको लिखते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए, ठीक है। आइए देखिए क्या है, आप आगे देखिए, आगे आपका क्या है समझे, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य मान, मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग कहते हैं मुख्य मान। आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, और वहीं पर या डायरेक्टली वैल्यू, वहीं पर हम लोग इस दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू कि सर प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल, ठीक है, वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जब भी आपसे पूछे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, ऑफ फंक्शन, समझ रहे हैं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, या इन ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन इट्स रेंज, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब उस फंक्शन का स्मॉलेस्ट वैल्यू, या इन बिटवीन इट्स रेंज, या उसका जो क्या होगा रेंज के बीच में के, या उसके रेंज वैल्यू, उसके बीच क्या होगा, उसके रेंज के बीच में के, ठीक है, जो वैल्यू होगा इज कॉल्ड हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, उसे हम लोग क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या है, ध्यान से, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन का सबसे छोटा मान, समझ रहे, और इन बिटवीन इट्स रेंज, ठीक है, और या बिटवीन के बीच में, किसके बीच में, कि इट्स रेंज, उसके रेंज के बीच में के, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। हम उसके रेंज के बीच में के वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन बिटवीन रेंज इज कॉल्ड क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। फिर यहाँ एक बात है सर कि रेंज हम RNG रेंज किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। रेंज सभी फंक्शन का अलग अलग होता है, देखिएगा हम अभी रेंज का टेबल लिखेंगे, उस टेबल को आप याद कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर क्या चीज, फंक्शन, समझे, यहाँ पर आपका होगा फंक्शन, ठीक है।
देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद होगा आपका यहाँ पर डोमेन, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका होगा रेंज। सर रेंज, डोमेन का अर्थ होता है हिंदी प्रांत, समझे। रेंज का मतलब होता है क्या चीज, ध्यान समझिए। वैसे हम लोग सीमाएं कहते हैं, रेंज में सीमा, ठीक है, सीमाएं या सीमा, ठीक है। रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन का हिंदी प्रांत होता है, रेंज का मतलब होता है सीमा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से देखते रहिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह आपको नहीं आता है तो कुछ नहीं आता। देखिएगा यहाँ पर आपको y बराबर साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x का डोमेन, तो भाई साहब बड़ी कोष्ठ के अंदर में -1 और +1, इसका मतलब हुआ, बड़ी कोष्ठ का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बड़ी कोष्ठ का मतलब क्या होता है, सब बात समझिएगा। -1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू y, समझ रहे हैं, और लेस देन इक्वल टू 1। जो y का मान होगा वह क्या होगा, समझ रहे हैं, कि -1 और किसके, 1 के बीच में कह रहे हैं, सब बात समझिए। क्या होगा यहाँ पर, जो y का मान होगा, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ x का जो मान होगा, x का जो मान होगा वह -1 और +1 के बीच का कोई वैल्यू होगा, और यह -1 के बराबर होगा, इधर +1 के बराबर तक होगा, समझ रहे। +1 से बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा, -1 से छोटा नहीं होगा, -1 के बराबर होगा, समझ रहे। फिर देखिएगा, मतलब छोटा नहीं होगा इससे नीचे, इधर फिर इससे बड़ा होगा। फिर यहाँ देखिए रेंज मतलब होता है y का मान, समझ रहे, जो मान निकलेगा, समझ रहे, यह मान निकलेगा क्या, ध्यान समझिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, -π/2 से π/2 तक, ध्यान समझिएगा। यह -π/2 से π/2, यह भी बड़ी कोष्ठ के अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ कि -π/2, समझ रहे, कि कभी छोटा और बराबर होगा x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू यहाँ पर, समझ रहे, और यहाँ पर जो होगा क्या होगा, π/2 का वैल्यू। जो यह मान जो निकल के आएगा साइन इनवर्स x का जो मान निकल के आएगा वह आपका क्या होगा, यहाँ पर -π/2 से छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा होगा, और +π/2 से बराबर हो सकता है, समझ रहे। बड़ी कोष्ठ का मतलब होता है बराबर, क्लोज इंटरवल इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। तो यह यहाँ से इसके बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा y बराबर हम लोग cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x का फिर वही बात होता है, -1 से +1 तक, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल में 0 से π तक, ठीक है, 0 से π। फिर क्लोज इंटरवल का मतलब वही है, यहां से लेकर यहां तक, समझे। फिर देखिएगा y बराबर tan इनवर्स, समझ रहे हैं, x बराबर प्रत्येक सभी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो होगा, इसका रेंज देखिएगा, रेंज क्या होता है, छोटी कोष्ठ में -π/2 से, समझ रहे हैं, +π/2 तक। छोटी कोष्ठ का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिएगा। छोटी कोष्ठ का मतलब होता है कि भाई साहब -π/2 तो है, इससे लेस देन होगा, लेकिन यह -π/2 के बराबर नहीं हो सकता है, उससे बड़ा होगा y का मान, और फिर +π/2 के बराबर नहीं होगा, उससे छोटा होगा। इसमें देख लीजिए इक्वल टू नहीं लगा, यही दोनों क्या फर्क वाली बात है। फिर देखिएगा y बराबर cot इनवर्स x, फिर यहाँ पूरा रियल नंबर, फिर यहाँ हो जाएगा क्या, छोटी कोष्ठ में 0 से π, मतलब वही बात होगा क्या, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, उससे मतलब बड़ा होगा 0 से, और पाई से क्या होगा, छोटा होगा। रियल नंबर कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन खाली नहीं लगा हुआ है। यह कॉट का हो गया, समझ लो। फिर आगे देखिएगा, कॉट हो गया, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, फिर आगे कॉट के बाद सेक का, तो y बराबर सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x इसका जो डोमेन होगा, समझ रहे, उसका डोमेन क्या हो, इसके नीचे आप बॉक्स बना के ही लिखिएगा, उसका जो डोमेन होगा cos इनवर्स x का, देखिएगा क्या होगा, मतलब कोई भी रियल नंबर माइनस, समझ ले, -1 से 1 तक, इसको मतलब रियल नंबर में से -1 और 1 को घटा दीजिए, वही चीज आपका क्या होगा, सेक इनवर्स का डोमेन होता है। फिर इसका रेंज कहिएगा सर, तो रेंज वही होता है, क्या चीज, सेक है, तो 0 से π तक होता है, सर 0 से π तक होता है क्लोज इंटरवल। बट इसमें से सेक जो है, समझ रहे, सेक जो है, समझ रहे, सेक जो है 90 डिग्री के बराबर ना होगा, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं 90 डिग्री, π/2 सिर्फ नहीं होगा, क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन इसमें से माइनस कर लेते हैं π/2, मतलब π/2 के बराबर यह नहीं होगा y का मान,
सिर्फ यही क्या है घटा लेते हैं इतना में से, मतलब ये छोड़ के बाकी इसमें से कोई भी हो सकता है। अब आइए कोसेक, y बराबर कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स x में r माइनस, समझ रहे यहाँ भी वही बात है, क्या चीज मतलब -1 से क्या चीज +1, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो बात आएगा वह फिर बात आता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक, बस इसमें से हम लोग 0 को हटा देते हैं कि 0 को नहीं लिखते हैं, यह भी क्लोज इंटरवल ही है, लेकिन यह क्या है इसमें से जो मान होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो यह आपका क्या था रेंज। अब यहाँ पर बात आता है कि भाई साहब जो काटने वाले बात हम कहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यदि साइन से काटना होगा, जैसे यहाँ हम काटेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ऐसे बराबर डायरेक्ट x नहीं लिख देंगे, यहाँ से हमने चेक करेंगे सबसे प्रथम बात फर्स्ट स्टेप, यह जो है साइन उसके रेंज के अंतर्गत में है या नहीं है, उसका जो मान है वो 0 से 9 मतलब क्या है रेंज साइन का मतलब 90 डिग्री -90 से +90 के बीच में है या नहीं है, यदि साइन है तो, समझ रहे। फिर देख लीजिए बड़े अजीब बात है भाई साहब, साइन, समझ रहे, साइन कोसेक और टैन ये सब का रेंज आपका -π/2 से +π/2 के बीच में ही रहना चाहिए, तब यह काम करता है, नहीं तो नहीं। कहने का मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक, यदि इसके बीच में है तो आप काट सकते हैं, एगो उल्टा एगो सीधा रहेगा, आराम से काट दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जांपल मिलेगा भाई साहब सवाल में कि साइन इनवर्स साइन π/4, इसका आंसर क्या होगा आप बोलिए। तो डायरेक्ट भाई π/4 है, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो सीधा हम लोग रेंज को देखेंगे, साइन है, साइन का रेंज मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब 90 और -90 और +90 के बीच में है, इसलिए हम लोग सीधा कहेंगे साइन से साइन हट गया बराबर π/4, इसका आंसर लिख देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यही बात देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/, समझ रहे हैं, 3 दे दिया भाई साहब, यहाँ आप सीधे जब आंसर लिख देते हैं ऐसे कि 2π/3, तो यह आपका आंसर होता है गलत। ऐसा गलत कैसे हो गया, तो यह जो 2π/3 है यह 120 डिग्री है, जो -90 डिग्री से +90 डिग्री से बाहर है, और साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच। यहाँ देख लीजिए -π/2 से +π/2 के बीच में ही उसका रेंज होता है, जबकि यहाँ पे 120 डिग्री क्या है फालतू है। तो अब हम इसको लाएंगे रेंज के अंदर में, भाई साहब रेंज के अंदर में लाते कैसे उस बात को देखिएगा ध्यान से। इसको हम बनाएंगे ऐसे, साइन इनवर्स, ठीक है, यह साइन है, इसको हम लोग लिखेंगे π-π/3, फिर इसको घटा लीजिए, 3π में से π गया 2π, बात वही है, बस चेंज किए फार्मूला में, यह चेंज किए क्वाड्रेंट के हिसाब से, समझ रहे कि साइन है तो साइन इधर है तो साइन ही रहेगा ही, कटना नहीं चाहिए, तो π-π/3 कर दिए। अब यह सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, देख लीजिए, तो साइन इनवर्स और साइन π-θ, तो साइन π-θ पिछले वाला वीडियो में हम बताया, इसीलिए इतना मेहनत किए हैं, समझ रहे हैं। साइन π-θ फार्मूला पर आप देख लीजिए, साइन π-θ बराबर हम बताए थे कि साइन थीटा होता है, क्यों, क्योंकि यह सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, पाई है तो नो चेंज, इसीलिए साइन थीटा होता है। पाई है तो नो चेंज, पाई है तो नो चेंज, और यहाँ क्या है ध्यान से देखिए, पाई है तो नो चेंज, मतलब साइन तो साइन रहेगा और -θ तो थीटा रहेगा, ये सेकंड का इसलिए आगे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो बात आएगा वह साइन थीटा के स्थान पर है π/3, तो यह बन गया, समझ रहे। अब यहाँ से इससे यह कटेगा, क्योंकि अब यह रेंज के अंदर में आ गया π/3, मतलब 60 डिग्री, हमको चाहिए 90 से 90 के बीच में जो आ गया है 90 के नीचा, समझे। अब यहाँ से कट जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा π/3, यही आपका क्या होता है आंसर। इसी प्रकार से हम प्रत्येक सवाल को हम लोग रेंज के अंदर में, तो देख लीजिए साइन कोसेक और टैन का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, इतना बात याद रखिएगा, तो सब साइन कोसेक और टैन वाला सवाल बनेगा। फिर उसके बाद इधर 3 और बच गया भाई साहब, कौन बच गया, तो कॉस, समझ रहे, कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और सेक बच गया, कॉस, कॉट और सेक। तो कॉस, कॉट और सेक की जो बात हम लोग करेंगे, समझ रहे, तो इसका जो रेंज होता है 0 से π, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक,
इस तीनों का होता है 0 से 180। देखिए इतना बात लिखे, याद करने में आपको वहां फिरा लगता होगा जब लिखे हैं तब, लेकिन भाई साहब दो ही बात याद रखना है, साइन टैन और क्या चीज, कोसेक। साइन टैन कोसेक कहे तो क्या चीज, 90 डिग्री से -90 डिग्री से +90 डिग्री, दो ही बात याद रखना है, साइन टैन कोसेक। तो -90 डिग्री से +90 डिग्री तक उसका रेंज, यदि उसके अंदर में है, उसके बीच में है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बीच में, तो वही पाई प्लस थीटा ना तो पाई माइनस थीटा यही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कॉस कॉट और सेक। कॉस कॉट सेक है तो उसका रेंज आप याद रखिएगा 0 से पाई के बीच, बस यही बात, 0 से पाई के बीच। और 0 से पाई के बीच में है तो वह एगो सीधा है एगो उल्टा है तो सीधा काट, एगो सीधा और एक उल्टा तो है तो आप वहां पर काट सकते हैं। कब, जब कॉस कॉट और सेक 0 और पाई के बीच का है तो साइन में -90 डिग्री से +90 डिग्री तक, और कॉस कॉट सेक में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, दोनों पॉजिटिव में ही, समझे। तो आप आराम से क्या है काट सकते, नहीं तो नहीं काट सकते। इतना बात को आप अच्छा तरीका से क्या है नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे की बात करते हैं, वीडियो को रोककर आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए यह आपका था रेंज। अब इसके बाद इसमें एक और फार्मूला लगेगा, समझे, जो बहुत मोस्ट वीवीआई होगा, ध्यान से देखिएगा, पहले यह नोट कर लीजिए, आइए फिर हम इसके बाद आगे की बात करते हैं, समझे। यह सब आपको क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है, और यह प्रिंसिपल वैल्यू से ही ओनली फॉर आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछता है, समझे। 2 गो 3 गो ऑब्जेक्टिव, जो 4 गो ऑब्जेक्टिव है पूछा उसमें 2 गो 3 गो इसी से पूछ देता है, ध्यान से देखिएगा क्या है बात। सबसे वीवीआई जो इनवर्स का होगा, इनवर्स का वीवीआई फार्मूला है यह सब। इनवर्स का कोई भी टॉपिक भाई कमजोर नहीं है, सब भारी है, मतलब सब क्या है इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साइन, साइन ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स -x बराबर, तो माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स -x बराबर, तो भाई साहब पाई माइनस cos इनवर्स x। देखिएगा तीसरा नंबर, tan इनवर्स -x बराबर, तो माइनस tan इनवर्स x। फिर से देखिएगा, cot इनवर्स -x बराबर, तो माइनस cot इनवर्स x। फिर से देखिएगा, cot sec, sec देखिएगा यहाँ cot है तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस, ठीक है, sec इनवर्स -x, sec इनवर्स -x, तो पाई माइनस sec इनवर्स -x, ठीक है। कोसेक आ गया तो कोसेक इनवर्स -x बराबर, तो फिर यहाँ क्या होगा, सीधा माइनस कोसेक इनवर्स x। यह जो फार्मूला है भाई साहब बहुत आपको काम देगा, वही काटने वाला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है बात, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स के अंदर में माइनस हम लोग घुसाए तो वो डायरेक्ट घूमे टिक दिया, माइनस साइन इनवर्स x आया। कॉस इनवर्स में माइनस लगाया, देख लीजिए कॉस इनवर्स -x, cos इनवर्स -x में हम लगाए, cos इनवर्स -x लगाए तो यह पाई माइनस cos इनवर्स x बन गया, यह पाई माइनस cos इनवर्स, यहां जो x है वही x है, बट यह माइनस हटा तो पाई माइनस हटा, माइनस यहां अंदर से माइनस हटा, यहां अंदर से माइनस हटा, यहां अंदर से हटा तो सीधे माइनस बाहर आ गया साइन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही बात जो अंदर से यहां पर माइनस हटा, यहां पर क्या हो गया भाई साहब, यह पाई माइनस पाई मतलब पाई माइनस cos इनवर्स x आ गया, समझ रहे। फिर देखिएगा tan इनवर्स -x लगा तो माइनस tan इनवर्स x आ गया, ठीक है। फिर देखिए cot इनवर्स -x आया तो पाई माइनस cot इनवर्स x आ गया, फिर sec इनवर्स -x आया तो पाई माइनस sec इनवर्स -x है, cosec इनवर्स -x आया तो माइनस cosec इनवर्स x आ गया। फिर यहाँ तीन बात को ध्यान रखना है, साइन का, tan का, समझ रहे, और कोसेक का, दोनों का सीधा तीनों में साइन tan और कोसेक, इस तीनों में सीधे आगे माइनस आ जाता है, अगर अंदर में माइनस प्लस बन जाता है सीधे आगे आगे माइनस आ जाता है। फिर कौन में, साइन में, tan में, कोसेक में। इधर जो तीनों को बच गया cos cot और sec, इसमें क्या पाई माइनस उस चीज के साथ निकलता है, यहाँ पर आपका x, पाई माइनस उस चीज के साथ निकलता है, पाई माइनस वह चीज जो है सो ही, देखिए x है तो x है, बट x अंदर से माइनस हट गया, बाहर आया तो पाई माइनस के साथ आया, समझे। तो फिर यहाँ यह तीनों चीज का आपको यह क्या है, पाई माइनस वही चीज के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब भाई साहब कहिएगा सर इसका प्रूफ, इसका तो हमको प्रूफ चाहिए, तो इसका प्रूफ देखिए हम दो ठो प्रूफ करेंगे, वो साइन को, तो जैसे साइन प्रूफ वैसे tan और कोसेक,
जैसे कॉस प्रूफ उसी प्रकार से कॉट और सेक। तो बाकी आपको अपना से प्रूफ करके कॉपी में लिख लेना, बट हम आपको सिखा देंगे, आपको हम मास्टर बना देंगे कि कैसे करते हैं। देखिए प्रूफ नंबर 1 समझ रहे हैं। प्रूफ में आपको फर्स्ट नंबर प्रूफ में हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर को क्या है प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमने मान लिया थीटा। फर्स्ट नंबर को प्रूफ कर रहे हैं, देख लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया थीटा। अब यह साइन उधर जाएगा बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स। बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, क्योंकि इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। फिर देखिएगा अब माइनस इधर है तो इधर तक उधर भेज देंगे हम लोग इस माइनस को, तो माइनस साइन थीटा। अब याद कीजिए, हम फिर बेसिक वाला वीडियो पीछे हम बताए हुए हैं कि माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो x बराबर इसको हम लोग साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। देखिए x बराबर साइन माइनस साइन थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। यह हम इसके मतलब ये लिख दिए। अब यह x बराबर है तो फिर यह इधर से यह इधर आएगा। देख लीजिए साइन इनवर्स, समझ रहे, साइन है जो अब इधर से इधर आएगा, तो यह बनेगा साइन इनवर्स x बराबर इधर बन गया माइनस थीटा। फिर यह चीज किसी से बना, तो भाई वही बात बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स से बन रहा है। इधर से उधर आता है तो मतलब डिफिनेशन से, इनवर्स के डिफिनेशन के साइन इधर से इधर आया तो साइन इनवर्स, और इधर x था तो x के साथ जुड़ गया, इधर बच गया माइनस साइन थीटा। समझ रहे, अब ध्यान से देखिएगा इधर बच गया। अब यह जो बात है माइनस को हम लोग इधर भेज दिए, तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर बच गया थीटा। अब थीटा को हमने क्या माना, देख लीजिए सबसे ऊपर थीटा को हमने क्या माना, अब लिख दीजिए यहाँ हेंस मतलब थीटा को हमने माना था यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से, थीटा को हमने माना था साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर निकल के आया माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो मेरा क्या है प्रूफ हो गया। यही आपका क्या है प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या से देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा को हमने क्या माना था, थीटा वाला बात लिख दिया, ये आया थीटा बराबर इतना तो इसके बराबर इतना, जो हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत। अब आइए इसी तरीका से सेम टू सेम tan को प्रूफ कर लेना है और कोसेक को प्रूफ करना है, सेम इसी तरीका से, दूसरा कहीं पे कोई चीज नहीं। फिर यहाँ भी हम वही बात लिखेंगे, लेट tan इनवर्स माइनस x बराबर थीटा बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स माइनस x बराबर tan थीटा, फिर x बराबर प्लस x बराबर माइनस tan थीटा, फिर x बराबर tan माइनस tan थीटा बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स, तो tan इनवर्स x बराबर माइनस थीटा, फिर माइनस tan इनवर्स x बराबर थीटा, हेंस tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x, बस कुछ नहीं। कोसेक का वही बात होगा सेम टू सेम, जहां साइन है वहां कोसेक चिपका दीजिए, दूसरा कुछ नहीं। अब भाई कॉस वाला का हम लोग बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, कॉस वाला का, देखिएगा ध्यान से। तो फिर इसका प्रूफ कॉस वाला, फिर कॉस का जैसे उसी प्रकार से सेक और कॉट का भी होगा। तो लेट कॉस इनवर्स माइनस x बराबर सेक इनवर्स माइनस x बराबर हमने मान लिया थीटा। क्या से देखिएगा, तो बाय डिफिनेशन ऑफ क्या चीज इनवर्स, बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स, यहां से cos इनवर्स उधर जाएगा तो माइनस x बराबर हो जाएगा cos थीटा, फिर x बराबर आ जाएगा माइनस cos थीटा। आप कहिएगा सर जी जिससे प्रकार से उसमें cos माइनस थीटा लिख दे, यहाँ पे लिखना दीजिए। तो भाई साहब यहाँ आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर भी प्लस cos थीटा ही होता है। आपने यहाँ जानते हैं कि cos माइनस थीटा लिखेंगे तो प्लस से cos थीटा आएगा, माइनस तो आया ही नहीं, जबकि यहाँ माइनस cos थीटा है। तो माइनस cos थीटा कब आएगा, जब हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तब। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है भाई साहब, तो पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस cos थीटा, क्योंकि नो चेंज पाई है तो नो चेंज पाई तो नो चेंज, ये सेकेंड क्वाड्रेंट से ले आगे माइनस थीटा के जगह फिर थीटा। तो यह बात हम यह फार्मूला क्या है आपको यहाँ पर लगाएंगे, cos में सेक में और किस में cot में, तीनों में वही बात लगाना है। फिर यहाँ x बराबर यहाँ हो गया माइनस है तो माइनस हटेगा तो cos, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस थीटा, फिर इतना बराबर यह होता है इसलिए यह लिख दिए। फिर आप cos को इधर खींचेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स से, तो cos इधर है तो इधर आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर उधर हो गया पाई माइनस थीटा, और फिर थीटा का जगह आप क्या कीजिए मान रख दीजिए। देखिए पाई को इधर खींचेंगे हम लोग यहाँ, इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है
कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब थीटा को इधर खींच लीजिए, माइनस में है थीटा तो इधर आ जाएगा प्लस में, उधर बच जाएगा पाई, या कॉस इनवर्स जाएगा इधर से तो फिर तो माइनस। समझे? अब थीटा को हमने क्या माना है, यहाँ पर देख लीजिए थीटा को क्या माने हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर थीटा के जगह लिख दीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई के जगह पाई या माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही आपका प्रूफ हो गया। कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से इस पूरा का आप क्या है प्रूफ कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, जो आपको प्रेशर वैल्यू निकालना बताएंगे और एक एक्सरसाइज की जो बात होगा कैसे सवाल बनता है उस पर एग्जांपल देंगे। सभी जितना पढ़ाए सभी का यूज होगा, इसलिए आपसे पूरी नम्र निवेदन है जो हम पढ़ाएं उसको रूम पर पहले अच्छा से फेयर कर लीजिए, फिर उसका प्रैक्टिस 3-4 बार कर लीजिए, ताकि एक भी बात आपको याद नहीं, मतलब क्या है याद रहना चाहिए, एक भी बात छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक बात आपको याद, जैसे हम पढ़ाए वो वैसे आप किसी को पढ़ा सकते हैं। इस तरीका से पढ़िए कि जैसे हम पढ़ाएं उस प्रकार से आप किसी को पढ़ा सकते हैं। इस तरीका से आप अपना रिवीजन कीजिए और पढ़िए, ठीक है। फिर हम इसके बाद आगे की बात करेंगे, जो अगला एक्सरसाइज मतलब क्या होगा, आगे और बहुत सारी बात बताना है हमको, प्रॉपर्टीज 12 गो प्रॉपर्टीज इसका होगा, समझे? तो सब बात लाके आपको क्या है लगभग 2-3 दिन में लग खत्म हो भी जाएगा, ठीक है। तो बात क्या है आपको यहाँ से अच्छी तरीका से इसको नोट कीजिए, जो भी दिक्कत होगा आप हमें कॉल कीजिए और पढ़ते रहिए, घर पर मस्ती से रहिए। चलिए आगे बढ़िए।